एक सवाल जो हर बार हर एक पेशेंट जब भी डिस्चार्ज होता है या ओपीडी में आता है, एक ही सवाल पूछता है कि डॉक्टर साहब हम खाने में क्या करें? क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, क्या डाइट प्लान अपनाएँ? और बहुत बार देखा है कि हम उनको पूरा डाइट चार्ट बना हुआ देते हैं, बड़े-बड़े डायटीशियन से ही मिलवाते हैं, पूरा डाइट चार्ट देते हैं, लेकिन कोई भी वो डाइट चार्ट अल्टीमेटली फॉलो नहीं कर पाते और हमेशा एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है कि आजकल क्या हम डाइट में अपना करें? और इससे वो हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं और कुछ भी खाते हैं, वो मतलब एक रूटीन नहीं बन पाता उनका। तो आज मैं आपको बताऊँगा बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो अगर परिवर्तन आप अपने डाइट में लाएँगे, तो वह उससे क्या होगा, एक तो आपका सही पैटर्न चालू हो जाएगा और वो आप परसिस्ट कर पाएँगे। क्या होता है कि डायटीशियन आप डाइट चार्ट देते हैं, लेकिन वो आप 1 महीने फॉलो करते हैं, 2 महीने फॉलो करते हैं। तो अल्टीमेटली फ़ायदा जब होता है जब आप लॉन्ग टर्म उस चीज़ को फॉलो करें। आज मैं ऐसे ही आपको टिप्स बताऊँगा कि वो आप करेंगे, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, तो अगर उसको आप अपनाते हैं लाइफ़ में, तो आप ज़िंदगी भर उसको फॉलो करते रहेंगे और हमेशा आपका पैटर्न सही चलता रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट में लोग सोचते हैं कि अगर हमें हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो हमें चावल, आलू बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए, आप सभी चीज़ें खा सकते हैं, हमें ध्यान रखना है, उसकी क्वांटिटी कम रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्वांटिटी। किसी भी चीज़ की आप क्वांटिटी अगर बहुत कम रखते हैं, थोड़ा-थोड़ा खाते हैं, तो वो सब चीज़ें आप खा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी क्रेविंग भी आपको ज़्यादा क्रेविंग भी शांत हो जाएगी और आपको ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। मतलब अगर आपको लग रहा है कि हाँ, नहीं मुझे चावल खाना ही है, मुझे चावल के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो आप चावल लीजिए, लेकिन जहाँ चावल आप इतना सारा चावल खाते हैं, तो उसका बहुत थोड़ा-सा हिस्सा खा लीजिए, थोड़ा-सा चावल खा लीजिए, तो थोड़ा-सा भी आप क्वांटिटी अपन कम रखते हैं, कैलोरी काउंट करते हैं अपन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैलोरी काउंट करना। आपने भैया हमें इतना ही खाना है खाना, तो उसमें से आप कभी आप ये थोड़ा-सा ले लें, थोड़ा कुछ और ले लें, तो क्वांटिटी हमेशा आप याद रखिए, क्वांटिटी हमेशा कम रखिए, कोई भी चीज़ खाते हैं आप। क्वांटिटी अपनी कम रहेगी तो कुछ भले ही आपने कुछ जंक फूड भी खा लिया, कुछ और भी खा लिया, तो उसका नेगेटिव प्रभाव कम रहेगा। लेकिन बिल्कुल ही अगर आपने डिवाइड कर देते हैं कई बार, तो फिर उनको फिर वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो हमेशा याद रखें, कुछ भी खा लें लेकिन क्वांटिटी हमेशा कम रखें। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक रूल ऑफ 80 मैंने पहले ही बताया था, उसको हमेशा फॉलो करें। लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, जब खाने बैठते हैं तो पेट भर खाना, कहा जाता है कि पेट भर खा लिया और इतना खा लेते हैं कि ऐसा कभी नहीं करना है। हमेशा जब भी खाना खाने बैठे आप 80% आपका, जब आपकी डाइट पूरी हो जाए, एपेटाइट पूरी हो जाए, जब आप उठ जाएँ, 100% खाना छोड़ दीजिए आज। फिर धीरे-धीरे करके आपकी माइंड आपका ट्रेन हो जाएगा कि आप 80% में आपको लगेगा हाँ भैया हमारा अब तो 100% हो गया। तो हमेशा ध्यान रखें, खाना खाने बैठे 80% जैसा हो जाए आपका, भैया पेट भर गया, इतना उठ जाए। क्योंकि जब 100% खाना खा लेते हो, डाइजेशन आपका खराब होता है। तो किसी चीज़ को पेट को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ थोड़ा खालीपन भी ज़रूरी होता है उसका। जब थोड़ा चीज़ खाली रहेगी, 80% भरा रहेगा, 20% खाली रहेगा, तो जब डाइजेशन भी अच्छा होता है और फिर आपका कैलोरी भी कम हो जाएगी, साथ-साथ आप 80% खाएँगे। तो हमेशा 80% रूल फॉलो करिए, 80% ही खाएँ। और तीसरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोग बोलते हैं कि हम डॉक्टर साहब जंक फूड क्या होता है, क्या नहीं खाएँ? जंक फूड किसमें जंक फूड होता है? हमें कैसे पता लगेगा कि जंक फूड क्या है? देखिए, जो भी फूड आप पैकेट खोल के खाते हैं, मान के सिंपल रूल है, पैकेट खोल के कुछ भी खाया आपने, वो उसमें जंक फूड है, उसमें ट्रांस फैट सबसे ज़्यादा होते हैं और ट्रांस फैट सबसे खतरनाक होते हैं हार्ट में, क्योंकि उसके पार्टिकल्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल बहुत छोटे-छोटे होते हैं और सीधे आपके ब्लड वेसल्स में जाके हार्ट की धमनियों में जम जाते हैं। तो ट्रांस फैट्स को अवॉइड करना है। ट्रांस फैट्स 2 चीज़ों में होता है, एक जो पैकेट खोल के जो भी चीज़ खाया आपने, चिप्स, कुरकुरे, मुरमुरे, जो भी पैकेट खोल के खाते हैं आप, पैक्ड आइटम होते हैं, चॉकलेट पैकेट बेकरी आइटम खाया, केक खाई, पेस्ट्री, जो भी पैकेट खोल के खाया आपने, वो प्रोसेस्ड फूड होता है, उसमें ट्रांसफर। दूसरा होता है तली चीज़ें, एक ही ऑयल से जो बार-बार तली हुई चीज़ें होती हैं, उसमें ट्रांसफर होता है। तो प्रिंसिपल याद रखिए, अगर वो फूड जो बार-बार तलने से बन रहा है, वो अवॉइड करिए, पैकेट खोल के खाना अवॉइड करिए, तो ट्रांस फैट हो जाएगा। एक और चीज़ जो हम बोलते हैं, मैं सबको बोलता हूँ जो आप करें, कि आप एक फ्रूट्स का कंज़म्पशन ज़्यादा करें। क्योंकि फ्रूट्स में क्या होता है, कई-कई फ़ायदे होते हैं। फ्रूट में फाइबर होता है, जो आपको डाइजेशन इंप्रूव करता है। फ्रूट्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं हार्ट का, तो इन्फ्लेमेशन कम होता है तो बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस कम होता है। स्टडीज़ में पाया गया है कि जो लोग फ्रूट्स का सेवन करते हैं कम से कम 3 या 4 बार दिन में, उनको हार्ट की डिजीज़ कम होती है 20% से। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाएँ फाइबर कंटेंट के लिए। एक और मैं रूल बोलता हूँ सबको, हमेशा आप डाइट में फॉलो करें, रूल 80/20 का रूल। इस 80-20 रूल के अनुसार आप 80% एक हफ्ते में वह फूड खाइए जो बिल्कुल रिकमेंडेड फूड है, जैसे बिल्कुल ट्रांस फैट्स नहीं, बिल्कुल शुगर नहीं, बिल्कुल जो स्ट्रिक्ट डाइट प्लान करिए। लेकिन आप 20%, मैं बोलता हूँ कई बार 20% आप थोड़ा-सा आप चीट कर सकते हैं कभी-कभी। तो 20% आप वो खाइए जो आपको स्वाद के लिए अच्छा लगता है। तो उससे क्या होगा, 80-20 से क्या होगा, 80% एटलीस्ट आप वो रहेंगे और 20% जब आप थोड़ा बहुत कभी इधर-उधर का खा लेंगे, तो उससे क्या आपकी क्रेविंग शांत रहेगी, तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा। लोग जब 100% फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, मैंने देखा है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तो फॉलो करेंगे, लेकिन फिर वो फैल जाते हैं। फिर वही चालू हो जाता है उनका।
तो जब लेकिन आप 80-20 करेंगे तो लाइफ में बैलेंस से काम होता है, बैलेंस से होता है, बैलेंस मेंटेन होता रहेगा। तो इससे क्या होगा, हमेशा फॉलो करते रहोगे आप। आपको हाँ मालूम है हम 80% हमेशा अच्छा खाएंगे तो कम से कम 80% एडवांटेज मिलेगा आपको डाइट का। 20% आप चलिए थोड़ा बहुत होगा तो उससे आप ये लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलता हूँ सबको कि ये जो आप खाना जब खाते हैं उसमें एक ड्राई फ्रूट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ड्राई फ्रूट्स में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड एक अच्छा फैट होता है। यह जो फैट होता है वो बुरे फैट को कम करता है और ये हार्ट के लिए हेल्दी होता है। तो कम से कम एक मुट्ठी सूखे मेवा मैं बोलता हूँ वो भी हमेशा याद रखिए, या तो सुबह 4-5 बादाम खा लें, बाद में अखरोट खा लें। तो इस तरह से मेंटेन करते रहेंगे तो ये आपका, उससे क्या होता है, तो आपका पेट भी भर जाएगा, तो आप जो कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं वो भी नहीं खाएंगे, आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ जाएगा, ओमेगा फैटी एसिड बढ़ जाएगा। तो इस सब चीज़ें से ये आपको फायदा होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि अपन जब खाने बैठे हैं तो आप स्लोली खाइए, फट 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 ऐसे जो खाते हैं तो क्या होता है उसमें स्पाइक शुगर का बहुत फास्ट बढ़ता है। जब आप स्लोली खाते हैं तो शुगर का स्पाइक धीरे धीरे बढ़ता है। अब स्लोली खाएंगे तो आपको फिर एपेटाइट जल्दी, आपका पेट भरेगा। जल्दी खाते हैं तो और जल्दी शुगर बढ़ता है, फिर जल्दी फिर आपको और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। आप ग्रेजुअली धीरे धीरे खाइए, धीरे धीरे खाना खाएंगे तो उससे स्पाइक कम होता है, एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, फिर डाइजेशन में भी हेल्प करता है। और एक इंपॉर्टेंट हैबिट हमेशा मान लीजिए, आप देखिए आपने जब पार्टीज में जाते हैं आपने देखा होगा यूजुअली 2 तरह की प्लेट होती हैं, एक बहुत बड़ी प्लेट होती है और एक छोटी प्लेट होती है डेजर्ट के लिए। मैं तो कहता हूँ आप बड़ी प्लेट हटाओ, अपना मेन फूड डेजर्ट प्लेट में लेना चालू करो आज से। छोटी प्लेट का साइज छोटा रखो भाई, प्लेट का साइज छोटा रखो। छोटी प्लेट का साइज होगा तो फिर आप कम खाना खाएंगे, समझे ना, कम खाएंगे, कैलोरी कम रहेंगी तो वेट कम होगा, डायबिटीज कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। तो इतनी बड़ी प्लेट में ना लेके छोटी प्लेट में लेके, क्योंकि जगह कम होगी तो अल्टीमेटली आप खाना भी कम डालोगे, उसमें खाना कम डालोगे तो शरीर में खाना कम जाएगा। तो सिंपल रूल रखो यार, छोटी छोटी प्लेट में खाना खाओ, बड़ी प्लेट में खाओ, यहाँ से छोटी एक ही प्लेट में खाओ। अपने जो प्लेट को कलरफुल बनाओ, सतरंगी बनाओ। कलरफुल से मतलब कुछ फ्रूट्स का अलग अलग हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, अलग अलग व्हाइट का कुछ ले लिया आपने, तो मल्टीपल कलर्स रहेंगे तो अलग अलग कलर का अलग अलग एडवांटेज होता है फूड का। तो दोस्तों आज मैंने बहुत सिंपल बातें बताई हैं आपको, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अभी छोटी छोटी बातें आप अपने डाइट में करिए, फॉलो करिए इन सब चीज़ों को, तो इससे आपको अच्छा रहेगा। आपको ये फॉलो हमेशा एक हैबिट बन जाएगी, तो हमेशा फॉलो करते रहेंगे इस चीज़ को आप, क्योंकि आप कई बार डाइट प्लान देखने में अच्छा लगता है लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। आप बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करिए, ट्रांस फैट्स कम लीजिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कम लीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा लीजिए, फाइबर ज़्यादा दीजिए, स्लोली खाइए, कम खाइए। तो ये सब चीज़ें रखेंगे तो आप हमेशा, आपका डाइट कंट्रोल अच्छा रहेगा, आपका वेट भी कम होगा। कैलोरी काउंट रखिए, कैलोरी कॉन्शियस रहिए हमेशा, हाँ मुझे कम खाना है। मैं डॉक्टर मनोरिया हूँ, मैं भोपाल मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल में लगभग 15-20 साल से हार्ट और डायबिटीज़ के पेशेंट देख रहा हूँ। तो इस डाइट के सिलसिले में कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर मुझे संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका आपको जवाब दूँगा।